तो सबसे पहले बड़ा अपडेट हम आपको बता दें, सीधी से जो मिल रहा है, थोड़ी देर में प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलेगा। उसके घर पर बुलडोजर पहुंच चुका है, पुलिस बल तैनात है। सीधी कांड के बाद इसे बड़े एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद अब यह बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। पेशाब करने के मामले में आरोपी प्रवेश शुक्ला का घर गिरना तय हुआ है। अगर इंक्रोचमेंट है तो यह बात अब निकलकर सामने आ रही है। मतलब अगर किसी पर एक्शन लेना है, किसी ने बेजा कब्जा किया है, तो उससे पहले क्या मूत्र विसर्जन की घटना जरूरी होती है? यह एक सवाल को अपने जहन में रखिएगा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, राजस्व के अधिकारी हैं, जेसीबी मशीन पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में यह कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इन सब के बीच प्रवेश के पिता भी आए हैं। प्रवेश के पिता कह रहे हैं कि यह उनका घर है, उन्होंने इस घर को बनवाया है, अपने खर्च से बनवाया, प्रवेश यहां रहता है। यह इस मामले का अपडेट है। तो जो अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाया, अब आप उसे स्क्रीन पर देख भी लीजिए। सीधी से बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात है, बेजा कब्जा हटाया जाएगा। इंक्रोचमेंट का जो मामला है, बुलडोजर चलेगा, कानून सबके लिए बराबर है। इस तरह के दावे अभी आपने सुने हैं। सीधी का यह घटनाक्रम और सीधी के इस घटनाक्रम के चलते मध्य प्रदेश पर जो बट्टा, जो साग, जो धब्बा लगा है, उसके पूरे देश में चर्चा है। थोड़ी देर में यह बड़ा एक्शन लिया जाएगा। सीधी कांड के बाद यह शब्द इतना घिनौना है, इसे बार बार इस्तेमाल करने में शर्म आती है, लेकिन कानून के इकबाल की स्थिति देख लीजिए। आरोपी को वो करने में शर्म नहीं आती है जो मुझे बोलने में शर्म आ रही है। यह बात सही है जो मुख्यमंत्री ने कही है कि पार्टी मत देखिए। यह बात सही है जो मुख्यमंत्री ने कही है कि पार्टी मत देखिए। आरोपी का, गुनहगार की कोई पार्टी नहीं होती। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीधी से आरोपी के घर पर जेसीबी मशीन, और जेसीबी मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है। पूरा मामला एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद निकलकर सामने आया। दावा यह भी किया गया पुलिस वालों की तरफ से कि वीडियो पुराना है। तब तो और ज्यादा शर्म की बात है अगर वीडियो पुराना है तो। सीधी कांड के बाद बड़े एक्शन की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर, जेसीबी, मैदानी अमला, प्रशासनिक अमला, भारी संख्या में पुलिस फोर्स, ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं। एक्शन शुरू कर दिया गया है। महिला पुलिस फोर्स भी मौके पर है ताकि किसी तरह की विरोध की स्थिति बने तो उसे कंट्रोल में किया जा सके। सवाल यह भी कि रसूख के दम पर पहले घर बन कैसे जाता है? एक आम आदमी की पूरी पीढ़ी नगर पालिका से एनओसी लेने में खत्म हो जाती है, लेकिन रसूख के दम पर यहां एनओसी मिल जाती है। इंक्रोचमेंट हो जाता है। अब वो इंक्रोचमेंट ढाया जा रहा है, बेजा कब्जा हटाया जा रहा है। भारी पुलिस बल तैनात है। जेसीबी, जिसे आप पीला पंजा भी कहते हैं, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। गिरफ्तारी के बाद बुलडोजर एक्शन। घर का जो हिस्सा बेजा कब्जा करके बनाया गया है, उसे हटाया ढहाया जाएगा। राजस्व विभाग के अधिकारी पहुंचे हुए और अब यह कार्रवाई शुरू हो रही है। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ शुक्ला विधायक, उनके प्रभाव क्षेत्र वाला यह इलाका, ये वही केदारनाथ जिनके खिलाफ खबर लिखने पर पत्रकारों को थाने में बिना कपड़े के खड़ा किया जाता है। उन्होंने कह दिया वो शुक्ला को, प्रवेश शुक्ला को जानते तो हैं, पर वो विधायक प्रतिनिधि है नहीं। और अब उसी प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर पहुंच चुका है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सरकार ने सख्ती बरती है।
आरोपी प्रवेश शुक्ला गिरफ्तार किया जा चुका है। सीएम शिवराज के निर्देश पर NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इसके तहत कार्रवाई की गई है। तो सीधी के इस वायरल वीडियो के बाद अब MP नहीं पूरा देश हैरान है। सरकार सख्त है, आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। सीएम शिवराज के निर्देश पर NSA लग चुकी है। इस बीच घटना में नए नए मोड़ आ रहे हैं, वो हर अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये उस जगह की स्थिति है जहां टंटिया मामा कहलाते हैं और धरती आभा उनकी पूजा की जाती है। अब अलग अलग अपडेट आ रहे हैं, शपथ पत्र आ रहा है, फरियादी गायब हो रहा है, आरोपी के परिजन सामने आ रहे हैं, घटना को साजिश बता रहे हैं। इन सब के बीच कई ऐसे सवाल जिनके जवाब बाकी हैं। सीधी में आदिवासी शख्स पर पेशाब करने के मामले में सरकार की सख्ती के बाद एक्शन जारी है। सीएम शिवराज ने खुद आरोपी प्रवेश शुक्ला पर NSA लगाने के निर्देश दिए थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। इस बीच घटना में नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो बनाने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फरियादी का शपथ पत्र सामने आया है और आरोपी के परिजनों की साजिश वाली थ्योरी भी। ये भी बताया जा रहा है कि वीडियो 1 से 1.5 साल पुराना है। इस घटनाक्रम के बीच फरियादी लापता है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा कि सोशल मीडिया में जो प्रकरण चल रहा था, उस प्रकरण के आधार पर जो तत्कालिक रूप से थाना बहरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के बाद रेगुलर रूप से जो है थाना विभिन्न थानों की हमने पुलिस टीम बनाई थी और रेगुलर रूप से ये अपना जो है क्षेत्र में जो है सूचना संकलन कर रहे थे, विभिन्न जगह पर दबिश दे रहे थे। इसी आधार पर जो है लगभग रात्रि 2 बजे के आसपास जो है आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ के प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जाए। और कहाँ से गिरफ्तारी हुई है इसकी? देखिए, इनकी आजाद छुपी और उसके इर्द गिर्द के गांव में रेगुलर रूप से दबिश चल रही थी इनकी और उसी जगह पर जो है विभिन्न प्रकार के मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई थी, उस आधार पर हमने इसको गिरफ्तार किया। इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से समझते हैं। 4 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रवेश शुक्ला नाम का एक शख्स एक आदिवासी शख्स पर पेशाब करता हुआ वीडियो में दिखाई दिया। प्रवेश शुक्ला बीजेपी का नेता बताया जा रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि भी रह चुका है। हालांकि विधायक ने इस बात से खारिज किया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सरकार फौरन हरकत में आई। सीएम शिवराज ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करने की कवायद शुरू हो गई। घटना सामने आने के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और बाद में आरोपी को भी साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ आरोपी से हुई है और जिसने बताया है कि जिसके द्वारा वीडियो बनाई गई है उसको भी अपन अभी सह आरोपी बना रहे हैं और जिसने वीडियो वायरल किया है उसके संबंध में भी अभी लिखा पढ़ी की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारियों से राय ले जाकर उसमें भी कार्रवाई करेंगे। कुल मामले में कितने आरोपियों को बनाए गए? अभी तो 2 आरोपी बने हुए हैं और अब जैसे दिशा निर्देश प्राप्त हो जाएंगे तो उसमें भी आरोपी की संख्या बढ़ाई जाएगी। वीडियो कब की बताई जा रही है? वीडियो लगभग 1.5 से 2 साल के बीच की बताई जा रही है और किसी रंजिशनवश अभी वायरल हुई है। पुलिस की कार्रवाई के बीच फरियादी का शपथ पत्र सामने आया, जिसमें वीडियो को झूठा और फर्जी बताया गया। लेकिन इस शपथ पत्र पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फरियादी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पत्नी थाने पहुंची, जहां उसने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। इतना ही नहीं, प्रवेश के परिजनों का ये भी कहना है कि वो 29 जून से गुमशुदा है। परिजन उसे साजिश के तहत फंसाने का भी आरोप लगा रहे हैं। जिस वीडियो के बाद प्रवेश को गिरफ्तार किया गया, उस वीडियो को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस का कहना है कि वीडियो 1 से 1.5 साल पुराना है, जिसे दीनदयाल साहू नाम के एक शख्स ने बनाया था। पुलिस वीडियो बनाने वाले शख्स की भी गिरफ्तारी की बात कह रही है। आरोपी पर एक्शन और साजिश के आरोपों के बीच इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
घटना के खुलासे के बाद फरियादी क्यों है लापता? फरियादी ने किन हालातों में दिया शपथ पत्र? क्या फरियादी पर किसी तरह का दबाव है? अगर शपथ पत्र सही है तो फरियादी की पत्नी क्यों पहुंची थाने? शपथ पत्र से केस पर कितना असर? वीडियो बताया जा रहा है पुराना, क्या कमजोर होगा मामला? अगर आरोपी निर्दोष तो क्यों हुआ फरार? इस घटना के सामने आने के बाद सियासत भी तेज है। कांग्रेस इस मामले को लेकर हमलावर है। कमलनाथ बीजेपी नेताओं पर सत्ता के गुरूर में चूर होने का आरोप लगा रहे हैं। मायावती ने भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इस सियासत के बीच प्रदेश सरकार इस पर सख्त है। आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। अब जरा जो धाराएं लगाई गई 294, 506, 71 और एनएसए, सीनियर एडवोकेट को पहले सुन लेते हैं। एनएसए में पहले तो कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, 1 साल तक उसको जेल में रहना है। दूसरा, जो अपराध उसने किया है घृणित अपराध है, अमानवीय अपराध है और पूरे समाज में विद्वेष फैलाने वाला है। तो जो धाराएं उसमें मेंशन होंगी उसके हिसाब से उसको सजाएं मिलेंगी। लेकिन जो अभी की धारा है SC/ST के एक्ट के अंतर्गत, उसमें 6 महीने से लेकर के और 5 साल तक की सजा है और जुर्माना भी है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस से, इसके अलावा गोविंद मालू साहब बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सपना चौधरी, आप एडवोकेट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सपना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल मेरा भूपेंद्र जी आपसे रहेगा। तेजी से कार्रवाई हुई, बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है, और क्या कुछ कार्रवाई बतौर विपक्ष आपको लगता है कि कमी है? जी भूपेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी तो ये बातें कर रही कि वो हमारा तो पहला वो बचाव उन्होंने ये किया कि वो हमारी पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं। जब उसके सारे दस्तावेज सामने आ गए तो ये बचाव किया गया कि हमारे केदार शुक्ला जी का वो नहीं था अपना प्रतिनिधि। जब उसके भी जो है साक्ष्य सामने आ गए तो जो है ये घोषित किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि वो तो विक्षिप्त है। तो शपथ पत्र कहाँ से दे रहा है? ये जो सारी कार्रवाइयां बीजेपी की तरफ से हो रही हैं जी, साक्ष्यों को छुपाने की, साक्ष्यों को प्रभावित करने की, ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि ये उस मानसिकता का द्योतक है। आज इस देश की राष्ट्रपति एक कानून एक देश की बात करते हैं ये, लेकिन राष्ट्रपति को जो है मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। राष्ट्रपति महोदया जो है जो संसद की पूजा में बैठ नहीं सकती हैं। ये आप एक देश एक कानून की बात करते हैं, किसको धोखा दे रहे हो आप? ये देश में जो परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, जब आप समाज में रोज जहर फैलाएंगे, रोज नफरत फैलाएंगे, रोज कुंठा फैलाएंगे, तो इस तरह के जो है पाशविक के वृत्ति के लोग पैदा होंगे और वो जो है ऐसा भैंसीपन और जानवराना हरकतें करेंगे। जी। इसके लिए जिम्मेवार एक पार्टी है, एक दल है जो राजनीतिक रूप से और वैचारिक रूप से समाज में नफरत फैला रही है, कुंठा फैला रही है, हीन भावना फैला रही है। चलिए, गोविंद मालू जी में हमारे साथ लगातार लगे हुए हैं। गोविंद मालू जी, रिएक्शन किया गया, बहुत सारी धाराएं लगाई गई, ये भी कहा गया कि साहब एनएसए हम लगा दे रहे हैं। क्या वाकई जिस मानसिकता की बात गुप्ता साहब कर रहे हैं वो सीआरपीसी और आईपीसी का मामला है? गोविंद जी। भारत का संविधान है, भारत के कोई विधि है, भारत में कोई तालिबानी शासन तो है नहीं कि हाथ काट दो, अंग प्रत्यंग काट दो। देखिए, भारत का नियम कानून से आपके नेता गाहे बगाहे उसका सपोर्ट करते जरूर है। देखिए, सुनिए। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। सुनिए, कोई सपोर्ट नहीं करता है, ये सपोर्ट करते हैं कांग्रेस के लोग। वो शिवपुरी के पास की घटना हुई दलित के साथ, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? चिन्मयानंद के घर पे आपने चलवाया बुलडोजर क्या? केवल चिन्मयानंद के घर पे बुलडोजर चलवाया क्या आपने? इस तरह की चिन्मयानंद के घर पर बुलडोजर चलवाया क्या आपने? प्लीज, उसका गंभीर मसला है। उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है ना, उसका मुकदमा वापस ले रहे हो आप। भाई, आदिवासियों का कितना हित संरक्षण,
आप आदिवासियों को वैदेही के हथियारों पर, हमें पता है वैदेही के हथियारों पर बुलडोजर चलाया आपने। गुप्ता साहब एक भूरिया जी हिंसा फैलाने की बात कर रहे थे, जोर में सवाल गुम जाएगा। गुप्ता साहब वैदेही के हत्यारे के घर पर बुलडोजर कार्यकर्ता वेस्ता पटेल अपनी अदालत चलाता है, आदिवासियों के घर लूटता था, आदिवासियों के झोपड़े जलाता था, जमीनों पर कब्जे करता था। ये भूला नहीं है कौटू कांड 94 का देश भारत आदिवासियों का अत्याचार एनसीआरबी के आंकड़े और मध्य प्रदेश। गोविंद जी इस पर कोई जवाब? आप बात मत करें, सुनिए हमने कार्रवाई की है, पर बुलडोजर चलाया तुम्हारी सरकार ने, तुरंत संज्ञान लेकर किसी को वैदेही के हत्यारे पर बुलडोजर चलाया। घटना पर क्यों नहीं बोल रहे? जवाब दीजिए। 2 मुस्लिमों बोलो ना, चलाओ बुलडोजर, चलाओ बुलडोजर किया है उस पर भी बोलिए, चलाओ ना बुलडोजर। तुम्हारे ठीक है, चलिए तुम बैठे हो प्रशासन में, नहीं, हम बोलेंगे लेने के बाद आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक, क्या आप यहाँ बैठ के चलिए भूपेंद्र जी आप भूपेंद्र जी गोविंद जी आपने सपना जी भी है, बुलडोजर चलाया क्या? कार्रवाई की है ना, सपना जी भी है, उनके पास हमें जाना होगा। प्लीज बुलडोजर चलाया, प्लीज। अरे तुमको शर्म ही नहीं आ रही ना? बड़ी यार वैदेही के सपना जी बुलडोजर क्यों नहीं? सपना जी मेरा सवाल आपसे 294 506 71 जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग उनको क्लब कर लेते हैं, मैं उतना जानकार नहीं हूं कानून का, जो मोटा मोटा मैंने पढ़ा, और इसके अलावा एनएसए जिसमें तकरीबन मेरा ख्याल है 1 साल तक अधिकतम जेल में रखा जा सकता है। लेकिन ये सवाल सीआरपीसी और आईपीसी से ज्यादा सपना जी मानसिकता का लगता है। जी प्लीज। बिल्कुल है, मेरा इसमें ये कहना है, यहाँ हम कांग्रेस बीजेपी आपस में लड़ रहे हैं वो ना देखें, हम पहले ये देखें हमारे समाज में हम क्या दे रहे हैं, हम क्या लोगों को दे रहे हैं। एक तरफ हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, इंडिया 3रे स्थान पे पहुंच रहा है, लेकिन कर क्या रहे हैं हम सीधी जैसी जगह पे। हमारी मानसिकता तो आज भी वही है कि छोटे लोग हैं तो उनको जूते में दबा के रखो। ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो चाहे बीजेपी का व्यक्ति हो। मानसिकता क्लियर रखनी चाहिए, सबको समानता का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारे इंडिया में रहने के लिए, और हमको उस आधार पे रहना चाहिए। रही बात उस व्यक्ति की जिसने प्रवेश शुक्ला ने इस तरीके का कृत्य किया है, तो उस पे बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें कहीं से बचाव नहीं करना चाहिए। आपको एक टैग लाइन मिल जाता है, आप किसी भी जगह में अतिक्रमण करके रहने लगते हो, आप अपने आप को उस देश का शहंशाह समझते हो कि आप कहीं पे भी अतिक्रमण करके अपना मकान बना के कुछ भी करोगे, किसी आदिवासी किसी नौकर के साथ आप इस तरीके की जलील हरकतें करोगे। रही बात वीडियो बनाने की, तो उस व्यक्ति पे भी उसको भी आरोपी बनाना चाहिए कि तूने ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से 1.5 साल बाद वीडियो को वायरल किया। अगर तू वाकई में इतना उसका शुभ चिंतक था तो तूने पहले दिन से वीडियो को वायरल क्यों नहीं किया या उसकी मदद क्यों नहीं? अच्छा सपना जी मैं जानना चाह रहा था, कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो जिन धाराओं का हमने जिक्र किया, कितनी अधिकतम सजा इन सबको अगर क्लब भी कर लिया जाए? क्योंकि हमने तो ये भी देखा है कि 5 साल की सजा है, रेप के दोषी जब बाहर आते हैं तो वो देश में फूल मालाएं पहन रहे हैं। एक्ट लगता है, हाँ प्लीज नहीं, सपना जी 3 से 5 साल की सजा है, और अगर SC/ST एक्ट लगता है तो जस्ट डबल होता है। NSA में तो 1 साल तक कोई मतलब ना कोई आवेदन है ना अपील है ना कुछ नहीं है, आपको जेल में रहना है, बस जेल में रहना है, बशर्ते जो आरोप लगने के बाद आप जो कार्रवाई करने का दिखावा कर रहे हैं वो एज इट इज रहे। ऐसा ना हो कि आपकी शासन है तो आज आपने ये कार्रवाई कर दी ताकि इलेक्शन आ रहे हैं तो ये मुद्दा ना बनाया जाए कि आपके व्यक्ति ने ऐसा किया है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आज आपने बोला है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं तो सख्ती से कार्रवाई का पालन भी किया जाना चाहिए। ठीक। हाँ गोविंद मालू जी, सवाल मेरा आपसे ये, एनसीआरबी के आंकड़े आदिवासियों पर अत्याचार एक, दूसरा अब ये संयोग ही है कि मेरा नाम ललित प्रजापति है। कुछ दिनों पहले की एक खबर कि प्रजापति समाज या जो भी इस तबके से जुड़े हैं वो अगर किसी के घर के सामने से निकलेंगे तो बाइक से उतर कर जाना है, वरना उनको बेदम पीटा जाएगा। दूसरा घटनाक्रम और इस तरह के और घटनाक्रम, इसे लेकर आपका जवाब? ये अगर किसी तरह की मानसिकता है तो इसको समाज में जागरण के जरिए, समाज में प्रबोधन के जरिए जो लगातार किया जा रहा है हमारे द्वारा भी और अलग अलग जगह पर। ये एक जमाना ये था आज़ादी के बाद जब दलितों को कुएं पर पानी भी भरने नहीं दिया जाता था, मंदिर में प्रवेश नहीं होता था, तब किसका शासन था? बड़ी हरिजन हिताय की बात करते थे, बड़े अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण की बात करते थे, तब क्या हो जाता? ये लगातार धीरे धीरे ये जो दूर हो रहा है, उसके बाद फिर भी मानसिकता दिखती कि कोई कुंठित मानसिकता है। देखिए कई जगह आज अभी अपराध हो रहे हैं, कोई गुस्से में अपने पत्नी का सर काट रहा है, कोई बच्चों को जिंदा जला रहा है,
कोई उनको टुकड़े टुकड़े कर रहा है, तो ये जो हिंसा की मन में भावना है, ये भी एक मानसिकता है। इस मानसिकता को दूर करने का काम राजनीति के जरिए नहीं, हम राजनीतिक रूप से, हम आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा, ये हम पूरे समाज को। बात सही है आपकी गोविंद जी, ये तो सामाजिक हमारी बात है। इतने सालों से आपको देख रहा हूं जवाब देते हुए, लेकिन और ज्यादा गंभीर जवाब की जरूरत नहीं। प्लीज कानून का डर, प्लीज कानून का, भूपेंद्र जी आपके पास में आना चाह रहा हूं। कानून का डर, एक कानून का डर कमी क्या रही कार्रवाई में, और इसीलिए हुआ है। इसके बाद ये अगर कार्रवाई नहीं होती तो कानून का डर नहीं होता। प्रवेश का पॉलिटिकल प्रोफाइल देख क्यों रहे हैं? इन सब में तो हमें पॉलिटिकल प्रोफाइल देखने से बचना चाहिए ना भूपेंद्र जी। पॉलिटिकल जब व्यक्ति होगा तो पॉलिटिकल प्रोफाइल कोई क्यों नहीं देखेगा? कांग्रेस का आदमी होता तो ये कांग्रेस के लिए भी लोग यही बातें करते हैं, जब बीजेपी का आदमी है तो बीजेपी के लिए बात करेंगे। और एक पार्टी अगर जो है ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठनात्मक तरीके से अगर देश में विद्वेष और दुर्भावनाएं फैला रही है तो उसके परिणाम जो होना है वही तो हो रहे हैं। मैं अभी पूछ रहा हूँ, इनको सुनने में भी वो नहीं आ रहा है। सुनिए मेरी बात बोलने दो यार, बोलने दो, हम आयत कर देंगे। एक समाज, आप बोलिए शिवपुरी के वैदेही के हत्यारे पे क्या किया आपने? लोगों ने किया, वैदेही के छोड़ो ना, भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं था। तुम्हारी सरकार सो रही है क्या? कोई संबंध नहीं, तुम्हारी सरकार सो रही है क्या? ये स्पष्ट किया है। कार्रवाई करते हो एक घटना को लेकर जो मुसलमान बताने लगे, पार्टी को, पूरी सरकार को क्यों जिक्र कर रहे हैं कि मुसलमान क्यों जिक्र कर रहे हो आप? सुनिए, आपने वैदेही के हत्यारे को आपने बुलडोजर चलाया क्या? चलिए सपना जी, मेरे पास और भी सवाल थे, लेकिन आपने देखा कि दरअसल शोर में बड़े सहजता से गंभीर सवाल नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। गोविंद मालू साहब बहुत बहुत शुक्रिया, भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सपना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त की बहुत कमी है, अपडेट्स भी हमें तमाम दिखाने हैं। और मैंने जैसे कहा शुरुआत में कि धरती आबा, उनसे बिरसा मुंडा, उनसे पूरी माफी मैं मांग लेता हूं। मानवता अगर कहीं बाकी हो, सिसक रही हो, उससे माफी मांग लेता हूं। तकरीबन 12 करोड़ आदिवासी पूरे देश में, उनसे मैं माफी मांग रहा हूं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में तकरीबन 1.5 करोड़ आदिवासी आबादी है, उनसे मैं माफी मांग रहा हूं। टंट्या मामा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपसे भी माफी मांग रहा हूं। इसी माफी के साथ मैं अपने दर्शकों से भी माफी मांग रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।